हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेकिफिन। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि हम एचडीएफसी बैंक रुपे क्रेडिट कार्ड ऑनलाइन कैसे अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, एचडीएफसी बैंक रुपे क्रेडिट कार्ड कोई एक पर्टिकुलर क्रेडिट कार्ड नहीं है, बल्कि एचडीएफसी बैंक के वो क्रेडिट कार्ड्स जो कि रुपे नेटवर्क के साथ में आते हैं, हम वो क्रेडिट कार्ड कैसे अप्लाई कर सकते हैं ये समझने वाले इस वीडियो में। तो हमारी डिटेल्स के अकॉर्डिंग जो भी एचडीएफसी बैंक के क्रेडिट कार्ड्स रुपे नेटवर्क के साथ में आते हैं वो हमें दिखाई देंगे, शो होंगे। हम जिन क्रेडिट कार्ड्स को अप्लाई करने के लिए एलिजिबल होंगे वो क्रेडिट कार्ड हमें दिखेंगे, तो उनमें से कोई एक क्रेडिट कार्ड हम अप्लाई कर सकते हैं। तो आइए सीधा बढ़ते हैं प्रोसेस की ओर, और इसमें हम जो प्रोसेस को समझने वाले हैं लाइव डेमो के जरिए से। तो आइए प्रोसेस की ओर बढ़ते हैं। तो एचडीएफसी बैंक रुपे क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने के लिए हमने आपको लिंक्स डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में दे रखे हैं। ये जेड का लिंक है। अगर आप इसके ज़रिए से क्रेडिट कार्ड अप्लाई करेंगे तो हम आपकी पूरी मदद करेंगे। क्रेडिट कार्ड अप्लाई करवाने में भी आपको कोई दिक्कत आएगी तो हम आपकी हेल्प करेंगे, और जब आपको क्रेडिट कार्ड मिल जाएगा तो हम आपको स्पेशल अपनी तरफ से गिफ्ट भी देंगे। और बाकी दूसरे भी हमने लिंक्स दे रखे हैं, डायरेक्ट लिंक भी मौजूद है, आप चाहें तो डायरेक्टली भी अप्लाई कर सकते हैं। वैसे ये भी डायरेक्टली ही अप्लाई होता है। यहाँ पे सिर्फ लीड ऐड करने के लिए कुछ डिटेल्स मांगी जाती हैं, और आपकी एलिजिबिलिटी चेक करने के लिए सिर्फ आपसे यहाँ पे डिटेल्स मांगी जाती हैं। तो यहाँ पे फुल नेम इंटर करना होता है, यहाँ पे मोबाइल नंबर, और उसके बाद कंटिन्यू पे टैप करना होता है। जो जेड के ज़रिए से पहली बार क्रेडिट कार्ड या फिर लोन के लिए अप्लाई कर रहे होंगे उनको एडिशनल डिटेल्स भी फिल करने की ज़रूरत होगी, जैसे एम्प्लॉयमेंट की डिटेल्स, पैन नंबर और पिन कोड। और बाकी जो लोग जेड का पहले भी इस्तेमाल कर चुके हैं उनको सिर्फ यही फुल नेम और मोबाइल नंबर एंटर करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो आइए यहाँ पे हम डिटेल्स फिल करते हैं और कंटिन्यू पे टैप करके आपको आगे का प्रोसेस दिखाते हैं। तो डिटेल्स हमने फिल कर लिए हैं, अब आइए कंटिन्यू पे टैप करते हैं। तो यहाँ पे आप जैसा कि देख सकते हैं कि अप्लाई नाउ का ऑप्शन मिल रहा है। इसका मतलब ये है कि जिनका हम ये क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर रहे हैं वो एलिजिबल है ये क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने के लिए। तो आइए अप्लाई नाउ पे टैप करते हैं, और अब हमें भेजा गया है सीधा एचडीएफसी बैंक की वेबसाइट पे, जहाँ से हमें ये क्रेडिट कार्ड अप्लाई करना होगा। यहाँ पे मोबाइल नंबर एंटर करना है, और यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ या फिर पैन नंबर भी हम चाहें तो एंटर कर सकते हैं, और उसके बाद गेट ओटीपी पे टैप करना होगा। तो आइए ये सारी डिटेल्स हम फिल कर लेते हैं। तो डिटेल्स हमने एंटर कर ली हैं, अब आइए गेट ओटीपी पे टैप कर लेते हैं। फिर जो ओटीपी आता है वो ओटीपी हमें एंटर कर लेना होता है, और उसके बाद व्यू द बेस्ट कार्ड पे टैप करना होता है। अब यहाँ पे हमें अपनी पर्सनल डिटेल्स फिल करनी होती हैं, जैसे कि फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, जेंडर सेलेक्ट करना होता है, पैन नंबर एंटर करना होता है, पर्सनल ईमेल एड्रेस मतलब ईमेल आईडी एंटर करना होता है, एम्प्लॉयमेंट टाइप सेलेक्ट करना होता है कि हम किस तरह के एम्प्लॉयमेंट में हैं, जैसे कि सैलरीड हैं हम मतलब जॉब कर रहे हैं, या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, या फिर स्टूडेंट है, या फिर हाउसवाइफ, या फिर रिटायर्ड है। देखिए, ज़्यादातर क्रेडिट कार्ड सैलरीड और सेल्फ एम्प्लॉयड को ही मिलता है, तो आप सोच समझ करके अप्लाई करिएगा। अब जैसे अगर आप सैलरीड सेलेक्ट करते हैं तो उसके लिए भी आपको डिटेल्स फिल करनी होंगी। कंपनी का नेम एंटर करना होगा। तो अगर आपकी कंपनी रजिस्टर्ड होगी तो यहाँ पे वो आपकी कंपनी दिख जाएगी, और अगर आपकी कंपनी रजिस्टर्ड नहीं होगी तो आपको अदर्स वाले ऑप्शन पे इस तरह से टैप करके, यहाँ पे अदर्स वाला ऑप्शन टैप करके इस तरह से, और यहाँ पे अपनी कंपनी का नेम एंटर करना है, और उसके बाद यहाँ पे डेजिग्नेशन आपको सेलेक्ट करना होता है, मतलब अपनी पोस्ट, और उसके बाद यहाँ पे वर्क ईमेल एड्रेस अपना एंटर करना होता है। तो ये सारी डिटेल्स फिल करने के बाद चेक बेस्ट ऑफर्स पे टैप करना होता है। तो आइए हम फटाफट से ये सारी डिटेल्स फिल कर लेते हैं, और उसके बाद हम आपको आगे का प्रोसेस दिखाते हैं। अब यहाँ पे एड्रेस एंटर करना होता है। तो एड्रेस दो तरह से आप एंटर कर सकते हैं। सबसे पहले तो अगर आप चाहें तो ऑटोमेटिकली जो आपका एड्रेस है वो फेच कर लिया जाएगा इक्विफैक्स क्रेडिट ब्यूरो के ज़रिए से, और उसमें से आपको अपना एड्रेस सेलेक्ट कर लेना होता है। और आप चाहें तो मैनुअली भी एड्रेस इंटर कर सकते हैं। यहाँ पे आपको मैनुअली इंटर करने का ऑप्शन मिलता है, और ये सारी डिटेल्स फिल कर लेने के बाद आपको यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट कर लेना है। और अगर आपका परमानेंट एड्रेस भी सेम है जो आपने ऊपर एड्रेस एंटर किया हुआ है तो आपको ये यस वाला ऑप्शन चूज़ कर लेना है, और अगर अलग है तो नो कर देना है। और आपको यहाँ पे एड्रेस इंटर करने का ऑप्शन मिलेगा इंटर मैनुअली, तो आपको यहाँ पे मैनुअली वाले ऑप्शन पे चूज़ करके आप चाहें तो मैनुअली भी एड्रेस इंटर कर सकते हैं, या फिर अगर आप चाहें तो यहाँ पे आपका जो क्रेडिट ब्यूरो में आपकी क्रेडिट प्रोफाइल में जो एड्रेस है वो भी आप चूज़ कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं इक्विफैक्स के ज़रिए से। और अगर आपका एड्रेस सेम है जो आप ऊपर एड्रेस इंटर कर रहे हैं तो ये वाला यस वाला ऑप्शन चूज़ कर लेना है, और टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट कर लेने के बाद चेक बेस्ट ऑफर्स पे टैप कर लेना है। तो आइए फटाफट से हम पूरी डिटेल्स इंटर करते हैं और आपको आगे का प्रोसेस दिखाते हैं। तो सारी डिटेल्स इंटर कर लेने के बाद चेक बेस्ट ऑफर्स पे टैप कर लेना है। अब यहाँ पे आपको दो ऑप्शंस मिलते हैं अपनी सैलरी को वेरीफाई करने के लिए। ये वाला ऑप्शन ऑनलाइन पूरा इंस्टेंटली हो जाता है। ये आप अपने बैंक अकाउंट में लॉगिन करके, जो आपका प्राइमरी या फिर सैलरी अकाउंट है इसमें लॉगिन करके आप वेरीफाई कर सकते हैं। और ये जो दूसरा ऑप्शन है इसमें थोड़ा टाइम लगता है, तो इसमें आपको अपनी इनकम वगैरह मैनुअली इंटर करनी होती है, और आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं। तो डॉक्यूमेंट्स में जैसे सैलरी स्लिप है,
ITR है, ये आपको अपलोड करना पड़ सकता है। तो इसमें से आपको कोई एक ऑप्शन चूज़ करके और अपनी जो इनकम है बेसिकली उसको वेरीफाई करना है। तो आइए फटाफट से हम जो एक ऑप्शन चूज़ कर लेते हैं। हम पहला वाला ऑप्शन रहने देते हैं, कंटिन्यू पे टैप करते हैं, क्योंकि हमारा जो मोटिव है ये आप लोगों को सिखाना है कि आप कैसे HDFC बैंक का क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर हम दूसरा वाला ऑप्शन चूज़ करते तो इसमें 2-3 दिनों का टाइम लग जाता। अब यहाँ पे बैंक सेलेक्ट कर लेना है कि कौन सा आपका प्राइमरी बैंक है, वो बैंक सेलेक्ट कर लेना है। अब आप चाहें तो नेट बैंकिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर अकाउंट एग्रीगेटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें OTP की सिर्फ ज़रूरत पड़ती है और ये नेट बैंकिंग का आपको अपना जो नेट बैंकिंग का यूज़र ID और पासवर्ड है उसका इस्तेमाल करके इसमें आप लॉगिन कर सकते हैं। तो आपकी मर्ज़ी है कि आप इसमें से कौन सा वाला ऑप्शन चूज़ करना चाहते हैं। तो मैं तो रेकमेंड करूँगा कि आप ये वाला ऑप्शन चूज़ करें। अगर यहाँ से आपका अकाउंट फेच नहीं हो पा रहा है तो आप ये वाला ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। तो आइए हम दूसरा वाला ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं। इसमें एग्रीगेटर भी काफ़ी सारे हैं, अनुमति को हम सेलेक्ट कर लेते हैं, पॉपुलर है ये। और मोबाइल नंबर इंटर करना है और उसके बाद यहाँ पे कंटिन्यू पे टैप करना है। टर्म्स एंड कंडीशन इस तरह से चेक कर लेने के बाद, एक्सेप्ट कर लेने के बाद, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने जो बैंक सेलेक्ट किया था वो बैंक आ गया है। अब हमें अप्रूव कर देना है। एक OTP आता है रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे, वो OTP यहाँ पे एंटर कर लेना होता है और उसके बाद वेरीफाई पे टैप कर देना होता है। अब रीडायरेक्ट किया जाता है। यहाँ पे टाइम लग सकता है प्रोसेसिंग में, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कभी कभी को टाइम लग जाता है। तो इनकम वेरीफाई हो जाने के बाद हमें इस तरह से क्रेडिट कार्ड्स दिखाए जाते हैं जो भी रुपे नेटवर्क के साथ में क्रेडिट कार्ड्स आते हैं। जैसे कि ये फ्रीडम क्रेडिट कार्ड हो गया, इंडियन ऑयल HDFC बैंक क्रेडिट कार्ड हो गया, टाटा न्यू प्लस ये रुपे क्रेडिट कार्ड हो गया। तो इस तरह से आप जो है HDFC बैंक का रुपे क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर सकते हैं। इसमें से आपको सेलेक्ट करना होता है, जो भी क्रेडिट कार्ड आपको चाहिए है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इस तरह से रिकमेंडेड तो ये है हमारे लिए, तो हम इसी को सेलेक्ट कर लेते हैं। वैसे आप अपनी मर्ज़ी से जो भी चाहें उसको सेलेक्ट करके अप्लाई कर सकते हैं और आप चाहें तो कंपेयर भी कर सकते हैं। और यहाँ पे इसके की बेनिफिट्स बताए गए होते हैं अलग अलग क्रेडिट कार्ड्स के, इस तरह से आप चेक भी कर सकते हैं अप्लाई करने से पहले। और इसकी ज्वाइनिंग फ़ी, रिन्यूअल फ़ी के बारे में भी बताया गया होता है। देखिए सभी क्रेडिट कार्ड्स के यहाँ पे मैं दिखा दे रहा हूँ। और फ़ी वेवर के बारे में भी बताया गया होता है। इसमें कम स्पेंड पे ही फ़ी वेवर हो जाती है। जैसे कि अगर साल भर में 50,000 रुपये या फिर 50,000 रुपये से ज़्यादा खर्च कर देंगे तो इसकी जो एनुअल फ़ी है वो माफ़ कर दी जाएगी, जो कि 500 रुपये प्लस GST है। अब टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट कर लेने के बाद गेट दिस कार्ड पे टैप कर लेना होता है और यहाँ पे हमें अपने ऑफिस का एड्रेस इंटर करना होता है, पूरा एड्रेस। और ये सारी डिटेल्स आपको फिल करने की ज़रूरत नहीं होगी अगर आप हमारे द्वारा दिए गए लिंक के ज़रिए से क्रेडिट कार्ड अप्लाई करेंगे तो। और यहाँ पे आपसे एक सवाल पूछा गया होता है कि क्या इस प्रोसेस को कंप्लीट कराने में किसी बैंक के एम्प्लॉय द्वारा आपको हेल्प करी गई है, तो आपको नो ही रहने देना है इसको। तो सारी डिटेल्स एंटर कर लेने के बाद कंटिन्यू पे टैप करना होता है। तो आइए हम कंटिन्यू पे टैप करते हैं। अब यहाँ पे आपको KYC के लिए ऑप्शन चूज़ करना होता है कि आप KYC कैसे कंप्लीट कराना चाहते हैं। आधार eKYC प्लस वीडियो KYC या फिर आधार बायोमेट्रिक KYC एट योर डोर स्टेप, मतलब इसमें तो बैंक के जो कर्मचारी वो घर पे आकर के KYC कंप्लीट करेंगे, या फिर फिजिकली वेरीफाइड डॉक्यूमेंट आप कर सकते हैं। तो सबसे बेहतर ऑप्शन तो यही है जिसमें आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, किसी तरह का कोई पेपर वर्क नहीं होता है। यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर आपके आधार से अगर लिंक्ड होगा तो आप eKYC ईजिली कंप्लीट कर ले जाएंगे। और फिर वीडियो KYC के लिए आपसे कॉन्टैक्ट किया जाएगा, आपको SMS और ईमेल के ज़रिए से वीडियो KYC का लिंक भेजा जाएगा और इसमें आपको कोई डॉक्यूमेंट वगैरह अपलोड करने की ज़रूरत नहीं होती। सबसे आसान यही ऑप्शन है, बाकी आपकी मर्ज़ी है। तो मैं तो कहूँगा कि यही वाला ऑप्शन चूज़ करिएगा, इसमें बहुत ही जल्दी से काम हो जाता है। तो आइए हम यही वाला ऑप्शन चूज़ करते हैं, कंटिन्यू पे टैप कर लेते हैं। आप यहाँ पे प्रेफर्ड लैंग्वेज हमें सेलेक्ट कर लेना है, ये हमने हिंदी चूज़ कर लिया है। टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट कर लेना है। अब प्रोसीड टू eKYC पे टैप कर लेना है, प्रोसीड टू eKYC। यहाँ पे हमें अपना आधार नंबर या फिर वर्चुअल ID जो होता है आधार का वो इंटर करना है। आइए हम आधार नंबर इंटर करते हैं और उसके बाद गेट OTP पे टैप कर लेना होता है। तो आधार नंबर हमने इंटर कर लिया है। अब गेट OTP पे टैप करेंगे तो आधार से जुड़े मोबाइल नंबर पे एक OTP आएगा, वो OTP हमें इंटर करना होगा ताकि eKYC कंप्लीट हो सके। तो आइए हम गेट OTP पे टैप कर लेते हैं। अब OTP आएगा आधार से जुड़े मोबाइल नंबर पे, वो OTP इंटर कर लेंगे। तो OTP हमने इंटर कर लिया है। अब वेरीफाई eKYC पे टैप कर लेना होता है। अब हमारा आधार डेटा फेच किया जा रहा है। तो हमारे आधार से हमारा जो एड्रेस है वो फेच कर लिया गया है। अब हमसे ये पूछा जा रहा है कि क्या आपका यही मेलिंग एड्रेस है। तो अगर यही होगा तो आपको बस यस कर देना है और अगर नहीं होगा तो नो पे रहने देना है और उसके बाद कंटिन्यू पे टैप करना होता है। तो हमारा तो मेलिंग एड्रेस वही है, जिनका हम क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर रहे हैं उनका मेलिंग एड्रेस वही है जो आधार का एड्रेस है। तो हम जिनका क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर रहे हैं उनका मेलिंग एड्रेस तो वही है जो आधार का है, तो इसलिए हमने यस कर दिया है। अब आइए कंटिन्यू पे टैप करते हैं।
तो इनकम प्रूफ में क्या क्या है आप देख लीजिए। फॉर्म 16 है, पे स्लिप है, ITR है विथ इनकम कंप्यूटेशन, और यहाँ पे दूसरे बैंक का क्रेडिट कार्ड का स्टेटमेंट भी चल जाएगा। तो हम यहाँ पे ये वाला ऑप्शन चूज़ कर लेते हैं और उसके बाद यहाँ पे हमें फाइल अपलोड करनी है और उसके बाद अपलोड पे टैप कर देना है। तो आइए हम फटाफट से डॉक्यूमेंट अपलोड कर देते हैं और आपको आगे का प्रोसेस दिखाते हैं। तो यहाँ पे आप जैसा कि देख सकते हैं कि हमारा जो एप्लीकेशन है ये सबमिट हो गया और हमें एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर में मिल गया है, जिसके ज़रिए से हम अपने क्रेडिट कार्ड एप्लीकेशन को ट्रैक कर सकते हैं। और अब हमें वीडियो KYC को कंप्लीट करना है 72 आवर्स के अंदर। और यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं कि कैसे हम वीडियो KYC को कंप्लीट कर सकते हैं। एक ब्लैंक पेपर और ब्लू या फिर ब्लैक पेन की ज़रूरत होगी सिग्नेचर वेरिफिकेशन के लिए। ओरिजिनल कॉपी ऑफ आधार एंड पैन कार्ड, मतलब आधार कार्ड और पैन कार्ड लेकर के बैठना है। GPS लोकेशन और कैमरा इनेबल होना चाहिए डिवाइस पे, और स्टेबल और अच्छा इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए है, और इंडिया में मौजूद होना भी ज़रूरी है। और ये 72 आवर्स के अंदर हमें वीडियो KYC को कंप्लीट करना होता है। यहाँ पे टाइमिंग बताई गई है कि 10 बजे से लेकर के, सुबह 10 बजे से लेकर के 12 बजे तक, मतलब कि मिडनाइट, आधी रात तक ये चलता है वीडियो KYC का प्रोसेस। तो इसको हम कभी भी कंप्लीट कर सकते हैं। तो अब आइए वीडियो KYC कंप्लीट करा लेते हैं, जिनका भी है उनसे वीडियो KYC कंप्लीट करा लेते हैं। अब इसके बाद जो प्रोसेस है कुछ रह नहीं गया, अब हमें वेट करना होता है कि हमारा जो क्रेडिट कार्ड एप्लीकेशन है वो अप्रूव होता है या फिर रिजेक्ट होता है। तो यही था पूरा प्रोसेस HDFC बैंक रुपे क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने का। और रुपे नेटवर्क में HDFC बैंक के काफ़ी सारे क्रेडिट कार्ड्स हैं, वो आपकी डिटेल्स के अकॉर्डिंग आपको क्रेडिट कार्ड्स शो होंगे, उसमें से आप अपना क्रेडिट कार्ड सेलेक्ट कर सकते हैं जो भी आपको क्रेडिट कार्ड चाहिए है। अब वीडियो KYC प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए स्टार्ट वीडियो KYC नाउ पे टैप करना होता है और वीडियो KYC को कंप्लीट कराना होता है। तो इस तरह से हम HDFC बैंक रुपे क्रेडिट कार्ड ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर से लाइक कर दीजिएगा। तो ये था प्रोसेस जिसकी मदद से हम HDFC बैंक के रुपे नेटवर्क वाले क्रेडिट कार्ड को ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव रहा होगा, और ख़ास करके ये वीडियो ऐसे लोगों के लिए बनाया गया था जो कि HDFC बैंक के कस्टमर नहीं हैं। तो नॉन HDFC बैंक कस्टमर्स के लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। और अगर आपसे इनकम प्रूफ डॉक्यूमेंट की डिमांड करी जाए तो आपको इनकम प्रूफ डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा। बाकी आपने प्रोसेस देख रखा है कि ये क्रेडिट कार्ड आप कैसे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आपको अप्लाई करना हो तो आपको लिंक्स डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में मिल जाएंगे, आप एक बार ज़रूर से चेक कर लीजिएगा। अगर आप हमारे दिए गए लिंक के ज़रिए से क्रेडिट कार्ड अप्लाई करते हैं तो हम आपकी मदद करते हैं क्रेडिट कार्ड अप्लाई करवाने में, और आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो हम आपकी उसमें भी मदद करते हैं प्रॉब्लम को सॉल्व करवाने में। और जब आपका क्रेडिट कार्ड एप्लीकेशन सबमिट हो जाता है तो आपके क्रेडिट कार्ड एप्लीकेशन को ट्रैक करवाने में भी मदद करते हैं। और अगर आपका क्रेडिट कार्ड अप्रूव हो जाता है, आपको क्रेडिट कार्ड मिल जाता है, तो हम आपको अपनी तरफ से स्पेशल गिफ्ट भी देते हैं। बाकी आपकी मर्जी है कि आप कहां से और कैसे क्रेडिट कार्ड अप्लाई करना चाहते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।